तो Ab2 मालिक्यूल, तो इनका शेप हमेशा क्या आता है? आप लोगों को याद होगा वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ था कि Ab2 मालिक्यूल का तो हमेशा शेप क्या आता है? हमेशा शेप क्या आता है? लीनियर। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशबाश होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी होगी, बेहतरीन होगी, सुपर होगी, ऊपर होगी। हम डिस्कस कर रहे हैं अपने केमिस्ट्री के लेक्चर्स को। यहाँ पर यूट्यूब चैनल में मेरा वीडियोस आ रही होती हैं और आप लोग मेरे लेक्चर्स को देख रहे होते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को समझ आ रही होगी, आप लोगों को पसंद आ रही होगी, आप लोग एंजॉय करते रहे होंगे। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे अंदाज में आप लोगों तक लेक्चर्स लाता जाऊं, अच्छे से अच्छे अंदाज में आप लोगों तक लेक्चर डिलीवर करता जाऊं, ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा समझ आता जाए। हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट ईयर को कंसेक्यूटिव लेक्चर्स के साथ, एंड टुडेज लेक्चर इज़ अबाउट द अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, द लास्ट टाइप ऑफ FSC सिलेबस, SP हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, हमने SP3 से स्टार्ट किया, फिर हमने SP2 को पढ़ा, फिर हमने SP2 के एग्जांपल पढ़े, फिर हमने SP3 के एग्जांपल पढ़े, और आज हम लास्ट टाइप पढ़ने वाले, दैट इज SP हाइब्रिडाइजेशन। SP हाइब्रिडाइजेशन इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं भैया? इट इज आल्सो कॉल्ड एज लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। वाई इट इज कॉल्ड लीनियर हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि जहाँ पर भी SP, जिस भी मालिक्यूल में, याद रखिएगा, जिस भी मालिक्यूल में SP हाइब्रिडाइजेशन होगी, द मालिक्यूलर शेप, the shape of that molecule, the geometry of that molecule would be linear. The geometry of that molecule would be linear. That's why this hybridization is called linear hybridization. How could we define the SP hybridization? नाम से जाहिर है, SP, एक S और एक P। लिखे, when one S and one P orbitals intermix to form two SP, चूंकि दो मिल रही है ना, एक S एक P, तो क्या बनेंगी? 2SP hybridized orbital, 2SP hybrid orbitals, 2SP hybrid orbitals in an atom, एक एटम के अंदर, is called what? is called SP hybridization। क्या बोलते हैं भैया? SP hybridization बोलते हैं। SP हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है? ध्यान दीजिए, लेट्स सपोज कोई एटम है, कोई भी एटम है, मैं स्पेसिफिक फॉर्म में नहीं चल रहा, मैं जनरल फॉर्म में चला रहा हूँ। कोई भी एटम है, जनरली कोई भी एटम ने उठा लें, उसमें S ऑर्बिटल है, उसका P ऑर्बिटल है। तो सपोज कर ले S ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, P में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये बॉन्ड बनाने के लिए जा रही है। अब PX हो सकती है, PY हो सकती है, PZ हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, PY हो जाए, PX हो जाए, PZ हो जाए, जो भी आ रही है, जो भी S के साथ मिल रही है, ये मिक्स हो रही है। एक ही एटम का S, उसी एटम का P, दोनों आ रही हैं, मिक्स हो रही हैं। मिक्स होने के बाद कौन सी हाइब्रिडाइजेशन कर रही है? मिक्सिंग कर रही हैं। कौन सी मिक्सिंग कर रही हैं? SP मिक्सिंग, SP हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं भैया? SP हाइब्रिडाइजेशन। जब SP हाइब्रिडाइजेशन होती है तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं? 2 SP हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक SP हाइब्रिड ऑर्बिटल, और क्या बन रही है? 2 दूसरी SP हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये जो SP हाइब्रिड ऑर्बिटल है, इनकी अब एनर्जी भी सेम है और शेप भी क्या है? सेम है। सच हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड SP हाइब्रिडाइजेशन। व्हेन one S and one P इंटरमिक्स, जब ये मिक्स हो जाए, मिक्सचर बनाए, तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगी, SP हाइब्रिड ऑर्बिटल and SP hybrid orbital. Such phenomena, such process is called SP hybridization, and the orbitals are called SP hybrid orbital and SP hybrid orbitals. होगी बात? डिफिनेशन 2 के हम पढ़ते आ रहे हैं, सिंपल है। हेलो डियर स्टूडेंट, अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं और आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप लोगों तक तमाम तर न्यू लेक्चर्स और न्यू कॉन्सेप्ट्स आते जाएं और आप इसको एंजॉय करते रहें। थैंक यू। अब थोड़ी सी बात करते हैं करेक्टरिस्टिक की, प्रॉपर्टीज़ की, एसपी हाइब्रिडाइजेशन की प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक्स। तो पहली पॉइंट यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, पहला पॉइंट दैट इज़ ऑर्बिटल्स। कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं? तो द ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व आर एस एंड पी ऑर्बिटल्स। कौन से ऑर्बिटल भैया? एस एंड पी ऑर्बिटल। रेशो कितने रेशो के साथ? 1:1। कौन से रेशो के साथ भैया? 1:1 रे के साथ। 1:1 मतलब एक मिल रही, एक एस और एक पी। कितनी परसेंटेज होगी उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में? हर एक में कितना एस होगा, कितना पी होगा, कितना एस होगा, कितना पी होगा। इस हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में कितना एस कैरेक्टर होगा, कितना पी कैरेक्टर होगा। तो याद रखिए, एस कैरेक्टर, एस परसेंटेज, कैरेक्टरिस्टिक या परसेंटेज या कैरेक्टर, दैट इज 50% एस एंड 50% व्हाट? पी। 50% एस, 50% पी, 50% एस, 50% पी। अच्छा, ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री होगी हमारे पास, तो ज्योमेट्री इज व्हाट? द ज्योमेट्री इज लीनियर। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर होगी। और शेप क्या होगी? याद रखिएगा, ये जो एसपी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होती हैं, याद रखिएगा, एसपी हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं AB मॉलिक्यूल्स, AB2 मॉलिक्यूल, सॉरी, क्या बोलते हैं भैया? AB2। मतलब सेंट्रल एटम के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो, दोनों सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो, किसके साथ? बी के साथ, तो AB2 मॉलिक्यूल। तो इनका शेप हमेशा क्या आता है? आप लोगों को याद होगा, वेस्पर थ्योरी में हमने पढ़ा हुआ था कि AB2 मॉलिक्यूल का तो हमेशा शेप क्या आता है? हमेशा शेप क्या आता है? लीनियर। शेप इज व्हाट? शेप इज लीनियर शेप। तो शेप भी लीनियर है, ज्योमेट्री भी क्या है? लीनियर है। क्योंकि यहाँ पर इरेगुलर केस हम डिस्कस नहीं करते हैं, हम रेगुलर को ही डिस्कस कर लेते हैं। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में एक ही होती है, कौन सी? रेगुलर। और कौन सी आ रही है? ये आ रही है कौन सी? शेप, लीनियर शेप एंड लीनियर ज्योमेट्री। लीनियर शेप एंड लीनियर ज्योमेट्री, दोनों ज्योमेट्री भी लीनियर है और शेप भी लीनियर। याद रखिएगा, एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल, एसपी हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स में याद रखिएगा, शेप और ज्योमेट्री दोनों क्या होती है? लीनियर। ये याद रखिएगा, इनमें कोई और केस नहीं है। ठीक है जी। और इनका बॉन्ड एंगल क्या होता है? बॉन्ड एंगल एक ही होती है, 180 डिग्री। कितनी होती है भैया? 180 डिग्री। कैसे 180 डिग्री? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी एंगल आ रही है? 180 डिग्री। ओके है। अच्छा, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और दोनों के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बनाएगी? सिग्मा बॉन्ड। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनाती है। याद रखिए कि एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 सिग्मा बॉन्ड बनती है। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में 2 सिग्मा बॉन्ड बनती है। अच्छा, हाउ मेनी हाइब्रिड ऑर्बिटल? 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? 2 सिग्मा बॉन्ड। जब 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो 2 क्या बनाएंगी? सिग्मा बॉन्ड बनाएगी। और लास्ट हमारे पास आ रही है, एंड दैट इज व्हाट? द एग्जांपल्स। इनकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? इनकी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी आ रही हैं? द एग्जांपल्स, एंड द एग्जांपल्स आर, सबसे मशहूर एग्जांपल याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, अल्काइन। आप लोगों के सिलेबस में अल्काइंस आर द व्हाट? अल्काइंस आर तमाम तरह अल्काइंस, जिन्हें हम स्टाइलिन्स भी बोलते हैं, अल्काइंस, चाहे इथाइन हो, प्रोपाइन हो, पेंटाइन हो, ब्यूटाइन हो, सबका क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp, और इनकी शेप क्या होती है? लीनियर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है? अल्काइंस। अल्काइन में कौन आ रही है? हम इथाइन की बात करते हैं, HC ट्रिपल बॉन्ड CH। इसका हम अभी स्ट्रक्चर खोलने वाले, इसको अभी हम पढ़ने वाले डिटेल के साथ। सही है, रिलैक्स हो जाएं, तवज्जो दीजिए। अच्छा, अगले हमारे पास क्या आ रही है? अगले हमारे पास आ रही है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन आ रही भैया? कार्बन डाइऑक्साइड भी कौन से हाइब्रिडाइज्ड है? sp हाइब्रिडाइज्ड है। और कार्बन मोनोऑक्साइड भी कौन से हाइब्रिडाइज्ड है? कार्बन मोनोऑक्साइड
याद रखिएगा कार्बन मोनोऑक्साइड दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन रखती है, कार्बन मोनोऑक्साइड sp2 हाइब्रिडाइज भी हो सकती है, sp हाइब्रिडाइज भी हो सकती है, याद रखिएगा। सही है जी, बट ये एडवांस की बातें हैं, हम करेंगे। जो लड़के थोड़ा सा हायर पढ़ रहे हैं, जो बीएससी वाले इस वक्त मुझे देख रहे हैं, उनके लिए ये पॉइंट है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का एक हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, इट हैज़ टू हाइब्रिडाइजेशन, वन इज सिंगलेट स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, वन इज डुप्लेट स्टेट हाइब्रिडाइजेशन, ट्रिपलेट स्टेट, वन इज सिंगलेट स्टेट, वन इज ट्रिपलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट और ट्रिपलेट स्टेट की जब ये रहती है तो वहाँ पर ये अपनी हाइब्रिडाइजेशन को चेंज कर देती हैं। एक जगह पर जब ये लोन पेयर की फॉर्म में हो और एक मरतबा जब ये दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हों, दोनों अलग अलग खड़ी हों, तो इससे मुराद है ये दो तरह की हाइब्रिडाइजेशन रखती है। बहरहाल sp हाइब्रिडाइजेशन भी रख सकती है और sp2 भी रख सकती है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद हमारे पास क्या आ रही है, वी हैव बेरिलियम क्लोराइड, BeCl2, बेरिलियम क्लोराइड। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रही है, नेक्स्ट वी हैव द व्हाट, द बेरिलियम हाइड्रो ऑक्साइड। ये तमाम के तमाम जो मैं लिख रहा हूँ ये कौन से आपके पास मालिक्यूल्स है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड मालिक्यूल है। नेक्स्ट हमारे पास वी हैव व्हाट, वी हैव द नेक्स्ट वन इज, let's suppose we have the oxygen, not oxygen, nitrogen molecule, we have nitrogen molecule कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिए sp हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिएगा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बाद HCN मॉलिक्यूल, HCN कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, HCN भी कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। कैसे sp हाइब्रिडाइज्ड है मैं आप लोगों को ट्रिक बताऊंगा इंशाल्लाह, सुपर ट्रिक के साथ बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हम डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे अंदाज में कि हाइब्रिडाइजेशन निकालने का तरीका क्या है, आप लोग निकाल पाओगे सबको इंशाल्लाह, ठीक है जी। बस फिलहाल आप लोग फोकस कीजिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसी को फोकस कीजिए। एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल हमारे पास आ रही है, HCN आ रही है, और भी मुख्तलिफ सारे, मतलब जहाँ पर लीनियर, जो मालिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री का होगा, जो मालिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री का होगा, जिसका शक्ल सीधा होगा, याद रखिए, जिस मालिक्यूल का शेप ज्योमेट्री लीनियर होगी, याद रखिए वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होगी, sp हाइब्रिडाइज्ड, याद रखिएगा। इसी वजह से इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम है लीनियर हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिए जो मालिक्यूल लीनियर शेप रखता हो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp है, और जो मालिक्यूल sp हाइब्रिडाइज्ड हो उसका शेप लीनियर है। अच्छा, और ये आपके पास हो गई तमाम तर एग्जाम्पल्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुका होगा। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश तो यही है कि आप लोगों तक अच्छे अच्छे लेक्चर्स, अच्छे अच्छे पॉइंट्स, अच्छे अच्छे टेक्निक के साथ लाता जाऊं, ताकि आप लोग एंजॉय करते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदाई पामान।